हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो वीडियो का टॉपिक है, वीडियो नंबर 16 है। और इसमें जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसके पहले मैंने 15 जो वीडियो बनाई है दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का एक सीरीज में है, एक सीक्वेंस में है, जो एक वीडियो का जो कंसेप्ट है एक दूसरे से लिंक्ड है। तो दोस्तों आप अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो कृपया उनको देख लीजिए, तभी आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाइएगा। और ये जो इस वीडियो का जो 16 नंबर पार्ट है, यानी कि पार्ट 16, जो काइनेसिक्स यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसका टॉपिक है। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम जो बताया था पहले मैंने कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो दो मेजर पार्ट होते हैं, बॉडी लैंग्वेज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बॉडी लैंग्वेज को हमने 7 भागों में बांटा था, उसका जो काइनेसिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे को रिमाइंड करना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो हम डिफाइन करें और उसको कैटेगराइज करें तो उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। उसी तरह से जो मीडियम का जो एस्पेक्ट है उसको हम कम्युनिकेशन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। तो वर्बल के 2 पार्ट हो जाते हैं, ओरल और इसको स्पोकन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रिटन। अगर हम शब्द को यूज करके कम्युनिकेट करें तो उसको क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन शब्द को आप इधर बोलकर यूज कर सकते हैं या लिख कर सकते हैं। तो अगर बोलकर यूज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जब हम लिखित में जो हम कम्युनिकेट करते हैं, लिखकर शब्दों को बयां करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी मैंने बताया था कि बॉडी लैंग्वेज का हमारे मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मेजर रोल है। और इसको अगर हम डिफाइन करें, इसको हम कैटेगराइज करें तो इसके 7 पार्ट्स हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक्स, उसके बाद हम प्रॉक्सिमिक्स की बात करते हैं, ओकुलेसिक्स की जिसमें आई कांटेक्ट की बात करते हैं, हैप्टिक्स आ जाता है, उसके बाद हमारा क्रोनोमिक्स है जो टाइम से रिलेटेड होता है, और एक तो पैरालैंग्वेज जो हमारा जो साउंड और जो वॉइस के साइलेंस से, सबसे रिलेटेड है। तो दोस्तों जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज का 2nd पार्ट यानी कि काइनेसिक्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि बॉडी मूवमेंट्स और गेस्चर का हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या योगदान है, हम कैसे यूज करते हैं, और जब हम यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकल के आता है। सामने वाला अगर कोई हमारा जो काइनेसिक्स के माध्यम से कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको हमको कैसे समझना है, चाहे हम जो कोई काइनेसिक्स को यूज करते हैं तो सामने वाला उसको कैसे समझता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का जो वीडियो सीरीज है, जो एक सीक्वेंस में है, इसको आप देखिए बार बार, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और हाँ, आपको देखने का फ़ायदा तभी है जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने कम्युनिकेशन में, तभी आप इसका 100% फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं काइनेसिस के बारे में। अगर हम काइनेसिस का बात करें तो काइनेसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी मूवमेंट और गेस्चर से रिलेटेड है। और इसको हम बोलते हैं ना, काइनेसिस जो है ना, एक ये साइंस है जो हमारे आउटवर्ड एक्सप्रेशन का इनर फीलिंग है। जैसे कि आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग, हम जो अंदर में महसूस करते हैं उसका हम कैसे बाहर में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम काइनेसिक्स बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ काइनेसिक्स और बॉडी लैंग्वेज कैन बी मोर रिवीलिंग। जो हमारा जो ये बॉडी लैंग्वेज जो काइनेसिक्स के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे कम्युनिकेशन यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। तो अगर हम गेस्चर एंड पोस्चर की बात करें, जो काइनेसिक्स का मेन पार्ट है, तो गेस्चर जो क्या होता है, गेस्चर होता है हमारे बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड है। हम ये मूवमेंट ऑफ लिम्ब और द बॉडी ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट और फीलिंग। हम जब सोचते हैं, जो फील करते हैं, उसको बॉडी के मूवमेंट के माध्यम से कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे दर्शा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्चर बोलते हैं। कि मूवमेंट्स हमारा हाथ हो जाता है, आर्म्स, शोल्डर्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जो जो हम डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जैसे साइज बताना हो, लोकेशन बताना हो, नंबर बताना है, उसमें हम हाथ को, शोल्डर को कैसे यूज करते हैं, ये है हमारा गेस्चर का पार्ट, इसी को हम गेस्चर बोलते हैं। जैसे आप हैंड से कैसे करते हैं, रेजिंग हैंड करके हम कुछ चीज़ बताते हैं, हम इंडेक्स फिंगर के माध्यम से कुछ बताते हैं, हम थम्स अप करके इशारा करते हैं। ये क्या है, ये गेस्चर का एक एग्जाम्पल है। यानी कि गेस्चर जो हमारा है, गेस्चर किसको बोलते हैं, हमारे जो गेस्चर है वो हमारे बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली हमारे हाथ क्या, हमारा गर्दन कैसे, हमारा जो लेग कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये सब क्या है, हमारे जो है गेस्चर का उदाहरण है। अगर हम पोस्चर की बात करें तो पोस्चर क्या है, पोस्चर जो है हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, ये हमारा पोस्चर बताता है। यानी कि पोस्चर इज ए मैनर ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग। पोस्चर कैन टेल अस वेदर ए पर्सन इज कूल, रिलैक्स्ड और टेंस्ड। जो पोस्चर क्या बताता है, आप कितना
कूल हैं, कितना रिलैक्स हैं, टेंशन में हैं, ये आपके पोस्चर के माध्यम से पता चलता है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो पोस्चर है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को बताता है, हमारे पर्सनालिटी के गुण को, हमारे लक्षण को बताता है। यानी कि जैसे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कैसा है, हमारे बैठने से, हमारे खड़े होने से पता चलता है, हमारा हम कितने ओपननेस है, हम सबमिसिवनेस की हमारे कितनी है, ये सब किससे पता चलता है, हमारे पोस्चर से पता चलता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि गेस्चर का मतलब क्या है और पोस्चर का मतलब क्या है। गेस्चर का मतलब कि हमारा जो लिम्ब ऑफ द बॉडी जो है उसके मूवमेंट से रिलेटेड है, और पोस्चर जो हमारा क्या है, पोस्चर हमारे स्टैंडिंग एंड सीटिंग से, हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो गेस्चर जो है ये हम क्या, हमने एग्जाम्पल जैसे थम्स अप है, हैंड शेकिंग है, रेजिंग योर इंडेक्स फिंगर, क्या है, गेस्चर का एग्जाम्पल है। और जो हमारा जो पोस्चर है हमारे बारे में बताता है कि इंटरपर्सनल रिलेशन हमारा कैसा है, हमारे पर्सनालिटी के गुण के बारे में बताता है, पर्सनालिटी के लक्षण बताता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। उसके बाद हम गेस्चर और पोस्चर के बीच में हम डिफरेंस पता कर एक्सप्लेन करें और दोनों को डिफाइन करें। तो जो गेस्चर क्या होता है, गेस्चर जो होता है, गेस्चर रेफर टू ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली हैंड और द हेड, टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। जो हमारा जो मूवमेंट जो होता है ना, हम किसी पार्ट ऑफ बॉडी के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, गेस्चर बोलते हैं। जो हमारा कोई फीलिंग्स को, हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करता है, कुछ मैसेज को कम्युनिकेट करता है। और पोस्चर रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ ए पर्सन बॉडी और बॉडी पार्ट्स, हमारे जो बॉडी पार्ट्स या बॉडी का क्या पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। और ये जो हमारा गेस्चर में क्या है, केवल बॉडी का कोई एक पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारे पोस्चर में होल बॉडी होता है। हम कैसे बैठते हैं, बैठने से लेकर हमारे हाथ, गर्दन, बॉडी सब आ जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि पोस्चर जो हमारे पूरे बॉडी से रिलेटेड होता है, उसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, लेकिन गेस्चर में हमारा कोई बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। उसी तरह से जो गेस्चर है कैन बी यूज टू इंडिकेट एटीट्यूड एंड इमोशंस, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हमारे फीलिंग्स क्या है, इसको गेस्चर बताता है। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, हमारा मूड क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, इसको कौन बताता है, हमारा पोस्चर बताता है। तो दोस्तों ये रहा डिफरेंस बिटवीन गेस्चर एंड पोस्चर, क्योंकि इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि गेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है। तो इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि गेस्चर जो है हमारे बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, और पोस्चर जो हमारे स्टैंडिंग और सिटिंग से रिलेटेड है, हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे हम बैठते हैं, ये हमारा पोस्चर बताता है। और पोस्चर में पूरा कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व होता है। लेकिन गेस्चर क्या होता है, गेस्चर में हम कैसे बॉडी का मूवमेंट करते हैं, स्पेशली इस पर हाथ का हम कैसे मूवमेंट करते हैं। तो इसमें एक बॉडी का कोई एक पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन पोस्चर में हमारे बॉडी का पूरा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो उसके बाद हमारे सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूं कि हैंड मूवमेंट्स के कुछ सिंबल्स हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम हैंगिंग हैंड्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्डम को इंडिकेट करता है। फ्लैट्स हैंड्स जो रहता है वो क्या है, साइलेंट क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है। ओपन हैंड्स जो है हमारे इंटरेस्ट को, ट्रस्ट को एक्सप्लेन करता है। उसी तरह से कवर्ड जो हैंड्स है इनसिक्योरिटी को एक्सप्लेन करता है। उस पर राइट जो है हमारा रिंगिंग हैंड्स है वो क्या है, डिस्कम्फर्ट, टेंशन को एक्सप्लेन करता है। उस तरह अगर बात करें कि अगर हमारा जो हैंड्स इन हम जैसे पॉकेट में हम हाथ लगा कर खड़े हैं, चाहे बात कर रहे हैं, इसको क्या क्रिटिकल सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करता है। अब हैंड्स ऑन लीव हिप्स से फुलफिलिंग गोल्स इन शॉर्ट टाइम्स को बताता है। क्रॉसिंग द आर्म्स क्या बता रहा है, हमारा निगेटिव एटीट्यूड को बताता है। अगर हम हाथ को क्रॉस करके खड़े हैं या बात कर रहे हैं तो उसका हमारा निगेटिव एटीट्यूड होता है। आर्म एंड लेग्स और अनक्रॉस्ड इसको अटेंटिव बोलते हैं। डबल हैंडेड हैंडे या हैंड शेक को क्या है, इंटीमेसी को इंडिकेट करता है। उसी तरह से डेड फिश हैंड शेक जो है हमारे फॉर्मेलिटी को, फॉर्मल बिहेवियर को इंडिकेट करता है। ग्लोव हैंड शेक हमारे पॉलिटिशियन हैंड शेक जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है कुछ सिम्बल्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो तरीके हैं हमारे हाथों के या बैठने के और पैर के कैसे हम रखते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकल के आता है। इसी को हम बोलते हैं जो काइनेसिस का जो पार्ट है, यानी कि इम्पोर्टेंस है, और इसका जो हमारा हो गेस्चर और पोस्चर में क्या इसका रोल है, उसको मैंने कुछ सिंबल के माध्यम से आपके समक्ष एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों आ गया टाइम अब इस वीडियो का कंक्लूड करने का, समराइज करने का। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप के बारे में, और उसका जो मेजर जो पार्ट है बॉडी लैंग्वेज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, उसके जो बॉडी लैंग्वेज को जो 7 इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें काइनेसिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बारे में गेस्चर पोस्चर को एक्सप्लेन किया, फिर बताया कि गेस्चर्स क्या होते हैं, पोस्चर्स क्या होते हैं। गेस्चर्स हमारे जो बॉडी का जो गेस्चर्स है वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या कैसे कम्युनिकेट करता है। उस तरह से पोस्चर जो हमारे बॉडी के बारे में, हमारे कम्युनिकेशन के किस पार्ट को एक्सप्लेन करता है, जिससे पोस्चर हमारे एटीट्यूड को, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट में, आपके कम्युनिकेशन स्किल के डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प करेगा। और हेल्प आपको तभी करेगा जब आप इस पर काम करेंगे और इसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करेंगे प्रैक्टिकली। जब
तक आप इसको यूज नहीं कीजिएगा तब तक आप इसका 100% फ़ायदा उठा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसको भी आप देख लीजिए और आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तो ताकि मैं फिर एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि एक दूसरे से लिंक्ड कंसेप्ट है। अगर आप प्रीवियस के कंसेप्ट को क्लियर नहीं कीजिएगा तो आगे आने वाले जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होगा। तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा।